सीट आवश्यकता नहीं है, जीत आवश्यकता है। कांग्रेस के दफ्तर को भी उन्हें समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए। तो यूपी उपचुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर समाजवादी पार्टी ने खेला कर दिया है। राहुल गांधी समेत पूरा गांधी परिवार कल वायनाड में प्रियंका के नामांकन में बिजी थे और तब तक इधर अखिलेश यादव ने यूपी की 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान पर राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और इस पोस्ट के बीच की जो कुछ लाइनें हैं उसको पढ़िए और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि मैसेज क्या था इस पोस्ट में। इसमें कहा गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा। लेकिन असल में अखिलेश की पहली ही लाइन में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका था। अखिलेश की वो लाइन ये थी कि बात सीट की नहीं, जीत की। इस लाइन ने कांग्रेस की बोलती बंद कर दी और सियासी गलियारे से लेकर जनता के बीच बहस को गरमा दिया कि क्या अखिलेश के सामने राहुल ने सरेंडर कर दिया। क्योंकि इस लाइन का सीधा संदेश यही था कि राहुल गांधी में दम नहीं है कि वो यूपी उपचुनाव में भी कांग्रेसी उम्मीदवारों को जिता ले जाए। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को जिन सीटों पर जीत मिली उसके पीछे राहुल गांधी नहीं बल्कि बड़ा फैक्टर अखिलेश यादव का था। और आज जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं जीत की है, तो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को, कि अगर उत्तर प्रदेश में जीत चाहिए तो समाजवादी पार्टी के जरिए ही मुमकिन है। वो कांग्रेस नहीं दिलवा सकती, वो राहुल गांधी नहीं दिलवा सकते। इस पर चौतरफा घिर रही कांग्रेस ने इन सब पर 20 घंटे के बाद मुंह खोला और जब खोला तो इतना ही कहा कि यह हमारा सरेंडर नहीं है, हम उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर ही दिया है तो फिर ये झंडा, डंडा, ये चुनाव निशान और ये दफ्तर क्यों खोल रखा है? कांग्रेस के दफ्तर को भी उन्हें समाजवादी पार्टी को सौंप देना चाहिए, पूरी पार्टी को मर्ज कर देना चाहिए। बलिदान है, सहयोग, ये साथ है, हम सब लोग एकजुटता है, ये हमारी ये ताकत है, एकजुट होकर लड़ेंगे। सरेंडर नहीं कहा जाएगा सर इस चीज को? निश्चित तौर से हम सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, इनको हराएंगे। हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। सीट आवश्यकता नहीं है, जीत आवश्यकता है और वो जीत भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को परास्त करने की हमारी प्राथमिकता है। तो जरा विडंबना देखिए कि कांग्रेस के नेता भी उसी जुमले को दोहरा रहे हैं जिसे समाजवादी पार्टी ने उछाला, और वो ये कि जीत जरूरी है, सीट नहीं। यानी कि कांग्रेस के नेता भी कमोबेश से मान रहे हैं कि उनके बूते जीत नहीं आ सकती है उत्तर प्रदेश में। जाहिर है कांग्रेस की लीपापोती वाले इन बयानों के बावजूद सवाल बना हुआ है, और सवाल क्या है कि क्या राहुल ने अखिलेश के सामने सरेंडर कर दिया या कांग्रेस ने किसी बड़ी रणनीति के तहत फैसला लिया है। बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उसकी दलीलें यूपी उपचुनाव की सीट फाइनल होने के घटनाक्रम से मेल नहीं खाती। समाजवादी पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और 2 सीटें खैर और गाजियाबाद कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, और ये दोनों सीटें ऐसी थी जहां से बीजेपी उम्मीदवार हमेशा लंबे अरसे से जीतते आए हैं और कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर रही। अब आप सोचिए, मतलब ये कि समाजवादी पार्टी ने
हालात ऐसे बना दिए थे कि कांग्रेस के सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा था। इस चुनाव में से हाथ खींचने के अलावा उसके सामने कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद प्रदेश कांग्रेस के अजय राय जैसे नेता गठबंधन का हवाला देकर ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन अखिलेश के कल के फैसले ने एक तरफ उनकी जुबान बंद कर दी और दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उन आरोपों को सही ठहरा दिया जिसके मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को न तो सम्मान देते थे और न ही उनसे पूछते थे। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो समाजवादी पार्टी के सांसद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने को भी तैयार नहीं थे और एक कई मंचों से कई नेता और कार्यकर्ता यह बात उठा चुके हैं। मजेदार बात तो यह भी है कि अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक तरफ तो इशारों में राहुल गांधी को यूपी की सियासत से खारिज कर दिया और दूसरी तरफ खुद ही आगे बढ़कर यह भी दावा कर दिया कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता तक समाजवादी पार्टी को जिताने के अभियान में एक साथ सब मिलकर जुटेंगे। यह बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खलनी तय है, इससे उनका सियासी मनोबल गिरना भी तय है। और सवाल यही है कि अगर कांग्रेस का दावा सही है कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को लड़ाना उनकी रणनीति है, तो ऐलान राहुल गांधी ने पहले क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने ताल ठोककर इसका ऐलान करना चाहिए था ना, आगे बढ़कर दिखाना चाहिए था कि यूपी में सब कुछ उनकी रणनीति के मुताबिक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए नैरेटिव मजबूत हो रहा है कि राहुल ने अखिलेश के सामने सरेंडर कर दिया। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी में अखिलेश ने खुद को बड़ा भाई और निर्णायक भूमिका में ला खड़ा कर दिया। रही सही इज्जत अखिलेश ने यह कहकर उतार दी कि कांग्रेस के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। अब आप ही बताइए कि जो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे वो तो अगर जीते भी तो सपा के विधायक कहलाएंगे ना, कि कांग्रेस के कहे जाएंगे? जाहिर है समाजवादी पार्टी के कहे जाएंगे। जबकि अखिलेश के पास हार की स्थिति में गर्दन बचाने का मौका होता कि जो उम्मीदवार हारे वो हमारे नहीं, कांग्रेस के थे। इसलिए कांग्रेस जब अखिलेश के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उसने स्पष्ट कर दिया कि उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अगर राहुल कांग्रेस के उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने के लिए राजी हो गए होते तो एक कांग्रेस के 140 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होता। इसलिए इस ऐलान को अखिलेश का चरखा दाव कहा गया, जिसे कबूलने का मतलब यूपी ही नहीं देश की राजनीति में भी कांग्रेस के लिए चारों खाने चित होने जैसा संदेश जा। यूपी के बाद देश के उन दूसरे राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, राहुल के सामने बहुत मुमकिन था कि इसी तरह की स्थिति सामने आ जाती। अखिलेश के इस फैसले से कांग्रेस की जो भद पिटनी थी वो तो पिटी गई। अब झेप मिटाने के लिए कांग्रेस ये कह रही है कि उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी और बीजेपी को हराने और संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेगी। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के इस बयान पर जबरदस्त चुटकियां ली जा रही है। कुछ वानगी आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी को टैग करते हुए कांग्रेस के एक समर्थक ने लिखा कि कांग्रेस का अब क्या होगा, बीजेपी को हराने के लिए अपनी पार्टी का नुकसान कराना वैसा ही है जैसे चाचा की भैंस को निपटाने के लिए उस पर अपना घर गिरा देना। सोचिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के लिए को कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं कि इरादा तो था कि चाचा की भैंस निपटा दी जाए और उस चक्कर में अपना घर गिराए। अब आपको समाजवादी पार्टी समर्थक का एक मैसेज भी दिखाते हैं जिसमें तारीफ के पुल बांधते हुए अखिलेश से कहा गया है कि आपने कांग्रेस को औकात दिखा दी। अब आप मुलायम सिंह जी की सीख पर चल रहे हैं और उन्होंने आपको कहा था कि कांग्रेस को मजबूत मत होने देना, नहीं तो तुम्हें ही निगल जाएगी। बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस को निपटा रहे हैं आप, यह समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के जले पर नमक समाजवादी पार्टी का वो पोस्टर भी छिड़क रहा है जो अखिलेश के जन्मदिन पर लगाया गया था, जिसमें 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का हवाला था और लिखा था 27 का सत्ताधीश अखिलेश। समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर वॉर को कल तक जो लोग यूपी की योगी सरकार से जोड़कर देख रहे थे
उन्हें अब आज समझ में आ रहा है कि इस पोस्टर के जरिए असल में कांग्रेस को डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश थी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव अपने दम पर जीतने का अखिलेश का जो दावा था, और वो एक तरीके से अभी से उसमें ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी उसको लेकर उसी रणनीति पर काम कर रही है। यूपी उपचुनाव में अखिलेश का चरखा दांव खुलने के बाद कांग्रेस ने इस पोस्टर पर चुप्पी साध रखी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस 20 दिसंबर को यूपी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद इस पर मुंह खोलेगी। 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के अखिलेश के एक तरफा ऐलान पर जिस तरह कांग्रेस की भद पीटी, उस पर अपनी झेप मिटाने के लिए कांग्रेस के पास फिलहाल यही तर्क। यूपी चुनाव के नतीजों में सपा उम्मीदवार पिछड़ते हैं अगर, तभी कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका मिल पाएगा। अगर नतीजे सपा के पक्ष में आ गए तो 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के गठबंधन के टूटने की बुनियाद भी तैयार हो जाएगी। यह बात भी समझ लीजिए। दिलचस्प तो यह है कि कांग्रेस ने जैसे ही कहा कि यूपी उपचुनाव में वो उम्मीदवार नहीं उतारेगी, उसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी ने बची हुई 2 सीटें खैर और गाजियाबाद पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। खैर से डॉक्टर चारू कैन और गाजियाबाद से सिहराज जाटव समाजवादी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ऐलान बता रहा था कि वो इस इंतजार में थे कि कांग्रेस सामने से आकर ये कहे कि उपचुनाव में वो उम्मीदवार नहीं उतारेगी और वो फिर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। सच तो यह है कि अखिलेश ने कोई विकल्प, कोई मौका छोड़ा ही नहीं था कांग्रेस के लिए इस उपचुनाव में कुछ भी कर दिखाने या इस उपचुनाव में हिस्सा ले पाए कांग्रेस, इसकी कोई सूरत छोड़ी नहीं। यानी अखिलेश जो चाह रहे थे कि यूपी में सब उनके प्लान के हिसाब से हो, कमोबेश वैसा ही हो रहा है। मुश्किल कांग्रेस की है जिसने अखिलेश की सोशल मीडिया पोस्ट की पहली लाइन से उठे सवालों का जवाब जिसे देना है कि उत्तर प्रदेश में सवाल जो है वो जीत का है और सीट का नहीं। अब कांग्रेस को जवाब देना है कि अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने बूते सीटें जिता सकते हैं या नहीं तो आज जो जुमला समाजवादी पार्टी ने उछाला है, बहुत मुमकिन है कि अगले चुनाव तक यही जुमला चलता रहे और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के हाथ कुछ खास न लगे। तो देश का मूड मीटर में वक्त